हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। और हम देख रहे हैं किरण मैथ बुक सॉल्यूशन, एसएससी वाले बुक का सॉल्यूशन। और आज हम देखेंगे क्षेत्रमिति को, मेंसुरेशन को एंड टाइप नंबर 5 के हम क्वेश्चन 11 से लेकर 30 तक के इस टाइप के सारे क्वेश्चन को देखकर आज समाप्त करेंगे। और ये जो सॉल्यूशन हमारा हो रहा है एसएससी किरण मैथ का, जो कि 30 दिसंबर 2023 तक के अपडेटेड है, यानी कि ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट बुक। और ये 11,950 प्लस के भी नामों से जाना जाता है। एंड किन्हीं एस्पायरेंट को भी एसएससी या रेलवे के किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो सारे बुक अवेलेबल हैं। किरण के भी सारे बुक और पिनाकल के भी, यूथ कंपटीशन के भी सारे बुक अवेलेबल हैं। एंड बहुत सारे पिक्स यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, तो आप किन्हीं भी बुक का अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, बस आप क्या करेंगे कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बुक कैसे लेना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का नंबर, टेलीग्राम नंबर है, आप वहाँ से भी मैसेज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बोला है कि दो सकेंद्रीय वृत्त के बीच घिरे एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि 264 मीटर। जैसे कि दो तरह का ये दो वृत्त है और ये सेकेंडरी वृत्त है, एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त। अगर मान के चलते हैं कि इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, तो ये हमारा बड़ी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर होगी। और बोला है कि इसके आंतरिक परिधि, तो परिधि बराबर हमारा होता है 2 पाई आर, और ये दिया गया कितना, 264। अब मैं यहाँ पर ये बता दूं कि आर हो गया स्मॉल के लिए और कैपिटल आर हो गया बड़े वृत्त के लिए। एंड इसकी चौड़ाई जो है वो 3 मीटर, यहाँ जो चौड़ाई है वो हमारा 3 मीटर है। तो अब यहाँ पर 2 गुने ये हमारा हो जाएगा 22/7 गुने आर बराबर 264। अब ये 22 से काटेंगे 12 मर्त में कटेगा, ये काटेंगे 6 मर्त में, तो आर बराबर हो जाएगा 42। तो छोटी त्रिज्या हमारा 42 हो गया, तो बड़ी त्रिज्या इससे 3 मीटर और अधिक है, तो ये हमारा हो जाएगा 45। अब दोनों निकल चुका है मीटर में। तो बोला कि पथ का क्षेत्रफल, मतलब ये जो रास्ता है ना, इसका हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो एरिया बराबर हम जानते हैं, तो क्या करेंगे, इस बड़े क्षेत्रफल में से छोटे क्षेत्रफल को घटा देंगे। पथ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। पाई को लिख सकते हैं 22/7, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को लिख सकते हैं आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। अब ये हमारा हो जाएगा 22/7, एंड ये आर प्लस आर जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 42 और 45। तो 42 और प्लस 45 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 4 4 8, 87 गुने, और 45 में से 42 गया तो बच जाएगा 3। इसे गुना करने पर ये लगभग आ जाएगा 820.28 आएगा। परंतु बोला कि इसके निकटतम में लेके चलना है, तो इसके निकटतम में हम क्या लेंगे, 820 लगभग, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। और ये सीजीएल टायर 1 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर। बोला दो सकेंद्रीय वृत्त के क्षेत्रफलों का मध्य का अंतर। दो सकेंद्रीय वृत्त है और उसके क्षेत्रफलों का बीच का अंतर। अब देखिए, क्षेत्रफलों के बीच का अंतर मतलब इस पथ का रास्ता का क्षेत्रफल, ये हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और ये कितना दिया गया है, 264। तो हमसे बोला कि त्रिज्याओं के वर्गों का मध्य अंतर, मतलब यही पूछा हमसे। अब ये वाले चीज को हम इधर काट छाट कर देंगे, तो पाई का मान हमारा हो जाएगा 22/7, और हमें आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मतलब उनके वर्गों का, त्रिज्याओं के वर्गों का अंतर तो निकालना ही है। ये हो गया 264, तो 22 से काटेंगे ये होगा 12, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बरसते 84, बरसते क्या आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3। और ये सीजीएल टायर 1 2000 टायर 2 का क्वेश्चन है, 2022 का ही। तो काफी मजेदार क्वेश्चन था ये। एंड आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, तो इसमें हमें सिर्फ एक वृत्त का काम है, तो किसी एक को मैं गैप कर देता हूं, इसे मैं डिलीट ही कर दूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 बोला है कि 10 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरती है। 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा जो है उसके वृत्त के केंद्र से गुजरती है। ये हमारा केंद्र है, इसके केंद्र से गुजरती है कितना, 10 मीटर लंबी। तो इसका वृत्त का व्यास क्या होगा, तो देखिए ये जो सबसे बड़ी जीवा है ना वही व्यास कहलाती है। इसका मतलब जो जीवा है वही व्यास है, तो हमारा व्यास भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर। ये 10 सेंटीमीटर। ये सीएचएसएल का काफी आसान क्वेश्चन 2022 का है। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन की ओर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि 28 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले मैं दो वृत्त को लेता हूं, इसे भी थोड़ा सा बड़ा करूं, और एक हमारा ये, इसे थोड़ा सा मैं बड़ा करूं। चलिए, ये हमारा हो गया दो वृत्त। एक की त्रिज्या जो हमारी है वो हमारी है 28, और दूसरी की त्रिज्या जो हमारी है, कहने का मतलब ये R1 और ये हमारा R2, ये O2 और इसे हम O1 केंद्र मानते हैं, और ये हमारा 18 है। तो बोला तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, है ना। तो अब मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये भी त्रिज्या है तो ये भी हमारा होगा 28, और ये भी त्रिज्या है तो हमारा ये भी हो जाएगा 18, और हमसे पूछा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या निकालना है हमको, स्पर्श, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। तो इसका एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, जो जो थ्योरी पढ़े होंगे उनको पता होगा। तो R1 R2 को जोड़ेंगे तो 8 8 16 और 2 3 46, तो ये हो जाएगा 46 का स्क्वायर माइनस, और 18 में से 28 में से 18 गया तो बच जाएगा 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार जुड़ेगा 56 इंटू एक बार घटेगा तो हमारा हो जाएगा 36, एंड 56 गुने 36 करेंगे तो आ जाएगा 20 16, और 20 16 को हल करेंगे तो आ जाएगा 44.89 लगभग, जिसे हम 44.90 लेके चल सकते हैं लगभग मानों में, क्योंकि दशमलव के 2 अंकों तक लेना है, और 44 में सिर्फ यही एक है 44.12 जो कि काफ़ी कम है, तो 44.90 ही होगा। और ये CHSL टायर 1 2022 का पूछा गया क्वेश्चन था। देन आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन 15 की ओर, और इसमें से एक वृत्त को हम डिलीट कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि दी गई आकृति में चाप AB की लंबाई, चाप AB की लंबाई, तो इसे क्यों मैं रखूं, इसे ही डिलीट कर देता हूं, एंड इसे ही थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। चलिए, चाप AB की लंबाई वृत्त की लंबाई के दुगने के बराबर है। कहने का मतलब कि ये त्रिज्या R है, ये भी त्रिज्या R है, तो ये जो लंबाई इसका दुगना है 2R है। कहने का मतलब कि आप यहाँ कह सकते हैं चाप AB की जो लंबाई है वो कितना है, 2R है ना। तो त्रिज्या R के संदर्भ में त्रिज्या खंड OAB का क्षेत्रफल क्या होगा, OAB का क्षेत्रफल। अब देखिए, चाप की लंबाई 2R है, और चाप की लंबाई होता है थीटा बटा 360 2 पाई R। अब यहाँ देखिए 2R है, 2R से 2R कट गया, तो थीटा पाई बटा 360 का मान कट के हमारा एक आया, तो इसका मान हो गया 1। इस बात को हम रखेंगे। अब हमसे पूछा एरिया, तो एरिया बराबर होता है थीटा बटा 360 पाई R स्क्वायर। अब देखिए, थीटा पाई बटा 360 का मान 1 है, तो थीटा बटा 360 पाई, इसका मान हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, और 1 गुने R स्क्वायर, मतलब ये हमारा हो जाएगा R स्क्वायर। इसका मतलब ये क्षेत्रफल कितना हमारा निकल के आ जाएगा, R स्क्वायर का। तो ये भी काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, और ये CPO का पूछा गया क्वेश्चन है, तो काफ़ी मज़ेदार और एक यूनिक क्वेश्चन में से ये है। आगे बढ़ता हूँ मैं, और अगला क्वेश्चन को मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 बोला कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 1386 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब वृत्त का क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है पाई R स्क्वायर, क्षेत्रफल हमारा है 1386, पाई का मान हमारा 22/7 गुने R स्क्वायर। अब हम 22 से काटेंगे तो ये कटेगा, पहले 11 से काटते हैं 2 मरतबे, 11 एकम 11, और ये कट जाएगा 11 दूना 22, 11 से 66, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 63। तो R बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 63 गुने 7, ये हो जाएगा 7 नमा 63, तो R का मान हो जाएगा 2 7 में से 1 7 और 9 का 3, 7 या 21, R का मान हमारा हो गया 21, तो त्रिज्या का मान हो जाएगा 21। ये हमारा CPO का काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछ लिया था, 2022 का ही क्वेश्चन था। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 नंबर भी अपने आप में मज़ेदार क्वेश्चन है,
और ये भी हमारा सीपीयू का ही पूछा गया प्रश्न है 2020 का। बोला यदि किसी पहिए का व्यास 42 है, अब मान लीजिए किसी पहिए का व्यास डी बराबर 42 है, तो उसकी त्रिज्या हमारी इसकी क्या हो जाएगी, आधी, मतलब 21 सेंटीमीटर होगी। तो बोला 12 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। अब देखिए एक चक्कर जो होता है, एक चक्कर, मैं पहले आपको समझा दूं कि ये हमारा पहिया है। अब यहाँ से चलना चालू करेगा, अब पुनः यहाँ पर आएगा तो होगा एक चक्कर, और एक चक्कर कहलाएगा अपने आप में क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। इसका मतलब एक चक्कर अपने आप में क्या कहलाता है, परिधि, और परिधि होता है 2πr, और हमें कितने चक्कर चाहिए, 12 चक्कर, 12 चक्कर का चाहिए। तो ये कर देंगे 12 गुने 2, और पाई का मान 22/7, और त्रिज्या हमारा क्या है 21। ये काटेंगे 7 या 21, अब 12 गुने 2 करेंगे 24, और 24 दिया क्या हो जाएगा 72, 72 गुने करेंगे 22, तो 72 गुने 22 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1584, जो कि हमारा मीटर स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर में होगा, और हमें इंश्योर मीटर स्क्वायर में देना है, तो हम 100 से भागा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15.84 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। और ये सीपीयू का प्रश्न था, तो काफ़ी मज़ेदार और अच्छे सवाल थे ये। देन अगला क्वेश्चन हम देखने वाला हूँ 18 पे। बोला है कि 10 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचा के चारों ओर 64 सेंटीमीटर रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। अब देखिए इस बुक में यहाँ पे तो चौड़ाई दिया गया है 64 सेंटीमीटर, परंतु बुक में जब आप इसका बुक में देखेगा तो इसका सॉल्यूशन जो किया है हिंदी वाले में वो 32 सेंटीमीटर पर किया है ना, 32 सेंटीमीटर पर किया है। तो ये बस थोड़ा सा गड़बड़ी वाला चीज़ है, तो मैं 64 पे लेके चलता हूँ, आप 32 पे लेके चलिएगा तो फिर उसका आंसर वही आएगा, है ना। तो देखिए अगर व्यास दिया गया है 10 मीटर, तो त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा 5 मीटर, एंड तो ये आर हो गया 5 मीटर, ठीक है ना। तो हमें चाहिए बड़ा आर चाहिए, क्योंकि रास्ते का चौड़ाई 64 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दे, 100 से भागा देंगे तो 0.64 मीटर हो जाएगा रास्ते की चौड़ाई। तो आर बड़ा आर हमारा हो जाएगा, इसमें 64 जुटेगा, 0.64 जुटेगा, तो ये हमारा बन जाएगा 5.64 मीटर, है ना। क्योंकि रास्ते का जो चौड़ाई है 64 सेंटीमीटर है, और 64 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.64 मीटर होगा, ये ध्यान में रखेंगे। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई का मान हमारा 22/7, आर स्क्वायर मतलब 55, आर स्क्वायर को हम लिख, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर प्लस आर इंटू आर प्लस आर। आसानी के लिए ये हो जाएगा 22/7 गुने आर प्लस आर, तो 5 5 10.64, ये हमारा हो जाएगा 10 पॉइंट, नो 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 नो, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, हाँ 10.64 इंटू आर में से आर गया तो 0.64। अब इसे काट छाट करेंगे, तो काट छाट करने पर ये लगभग 11.34 के लगभग में आएगा, आप ये चेक कर सकते हैं। तो इसे हम लगभग में, इसके निकटतम मान हम 11 लेके चलेंगे, है ना। परंतु अगर यहाँ पर हम 3.2 लेके चलते हैं, 0.32 लेके चलते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 5.32, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10.32, तो यहाँ पर लगभग आंसर हमारा 10 के रूप में आएगा, है ना। तो बस यही ध्यान रखना था हमें। बुक में 0.32 लेकर बनाया है, और मैं यहाँ क्वेश्चन में 0.64 दिया है, तो मैं उसी पे बताया हूँ, और ये क्वेश्चन हमारा सीपीयू का है। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 19 को देखते हैं। बोला 10 मीटर त्रिज्या वाले केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाले वृत्त का एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, 90 बटा 360 पाई, पाई का मान हो जाएगा 22/7, और आर स्क्वायर हो जाएगा 10 गुने 10। अब चलिए काटते हैं, 9 चक 36, ये कटेगा 11, और ये कट जाएगा 2, और ये कट जाएगा 5, 11 5 55 दहें के 550/7 करेंगे तो ये 7 49 बचेगा 6, 7 8 56, मतलब 78 पॉइंट कुछ आएगा, तो 78.5 एक ही ऑप्शन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, और ये सीजीएल टायर 1 2022 का ही क्वेश्चन था। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 20। बोला एक वृत्तकार पथ की बाहरी और आंतरिक परिधियों का अनुपात। देखिए, बाहरी और आंतरिक परिधि, बाहरी परिधि होता है 2 पाई और कैपिटल आर, आंतरिक हो जाएगा 2 पाई और स्मॉल आर, और इसका जो रेशियो हमारा है 5:4। 2 पाई से 2 पाई खत्म, मतलब आर बटा आर, आर रेशियो आर 5/4 दिया गया। अधिक पथ की चौड़ाई जो है 50 मीटर, मतलब इस तरह का दो पथ हो गया और इसके बीच की जो चौड़ाई 50 है। कहने का मतलब कि बड़ा आर में से छोटे आर का अंतर ये 50 दिखा रहा है। अब यहाँ बड़े आर से छोटे आर का अंतर दिखा रहा है 1, और एक दिखा रहा है कितना 50 को, तो हमसे बोला आंतरिक त्रिज्या मतलब स्मॉल आर, स्मॉल आर कितना है 4 है, एक दिखा रहा 50 गुना, तो इसे भी 50 गुना करेंगे तो 5×20 कितना हो जाएगा 200 मीटर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 200 मीटर। ये सीजीएल टायर बम 2022 के क्वेश्चन थे, कितने आसानी से बन गए। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर सकता था, दोनों का अंतर 1 और 1 दिखा रहा है कितना 50 को, तो 4×5 = 20 और 5×5 = 25, एक हो जाएगा 250 और एक हो जाएगा 200, हमसे छोटा पूछा तो 200 होगा। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा 21। बोला केंद्र ओ वाले वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण 40 डिग्री है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान हमारा हो गया 40 डिग्री और यहाँ 360, पाई का मान, पाई यहाँ रहने दिया, पाई आर स्क्वायर मतलब 6×6। अब देखिए, ये हो जाएगा 9×36, 9 से ये 3 तिया 3 तिया, तो ये 2 × 2 मर्त में कटेगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2×4 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ये सीजीएल टायर बम 2022 का ही क्वेश्चन था। एंड आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन 22 नंबर को देखते हैं। एक वृत्त चतुर्भुज एबीसीडी की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। सबसे पहले एक वृत्त लेना है और एक चतुर्भुज को लेना है। चलिए, एक चतुर्भुज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूं और इस वृत्त को इसके अंदर हटाना है। चलो भाई, ये सेटअप हो जाओ, सेटअप हो जाओ। अब की बार में सेटअप हो जाओ। चलिए, लगभग सेटअप ही हो चुका है। तो बोला कि ये चतुर्भुज है एबीसीडी, सबका नाम देते हैं ए बी सी डी, और बोला है कि ए बी की लंबाई 18 है, यहाँ से बी हमारा हो गया 18, बी सी का 21 है और ए डी का हमारा 15 है। तो हमसे सी डी का पूछा, इसके बारे में पूछा। अब देखिए, जहाँ जहाँ पे स्पर्श करता है मैं नाम दे दूँ, पी क्यू आर एस। अगर आपको एक थ्योरी में बताओ कि ए से पी की जो लंबाई होगी वही लंबाई ए से एस की होगी, जो लंबाई हमारा बी से पी की होगी वही लंबाई पी से क्यू की होगी, वही लंबाई जो ये होगा वही ये होगा, और जो वही जो ये होगा वही ये होगा। अब इतना थ्योरी आप माथा में रखने से अच्छा है कि आप ऐसे फिगर में क्या कीजिए कि आमने सामने को एक साथ जोड़िए और ये आमने सामने को एक साथ जोड़िए, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब कि ए बी को जोड़िए सी डी के साथ, ये बराबर होंगे। ए डी को जोड़िए हमारा बी सी के साथ, मतलब आमने सामने को जोड़िए और ये आपस में बराबर होंगे। ए बी हमारा हो गया 18 और सी डी हमें निकालना ही है, बराबर ए डी हमारा हो गया 15 प्लस बी सी हमारा हो गया 21, तो सी डी बराबर ये जुड़ गया हमारा हो जाएगा 36, और 36 में से 18 गया तो हमारे पास बचेगा 18। कितना आसानी से इसका आंसर निकल चुका है, और ये सीजीएल टायर 2023 का है। अगर ये चीज़ आपको पता है, और ये कब होगा कि जब आप थ्योरी पढ़ चुके हैं, तो उस थ्योरी में से उसे शॉर्ट से आप निकाल सकते हैं अपने तरीके को और आसानी से बना सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर। 23 नंबर बोला कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर बने वर्ग का परिमाप क्या होगा। आप देखिए, मैं दो चीज ले लूं, एक वृत्त है और इसके अंदर एक हमारा वर्ग बना हुआ है।
चलिए, ये लगभग सेटअप ही हो चुका है। तो एक वृत्त है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर एक वर्ग बना है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। अब देखिए, ये हमारा हो गया त्रिज्या, जो कि एक मिनट, ये हमारा हो गया भाई, ये लाइन एक्यूरेट क्यों नहीं हो पाता, वो जो हो रहने दो। ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से इसे मिलाएंगे तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा वृत्त का जो व्यास है, वो हमारा वर्ग का भी क्या बनेगा, व्यास ही बनेगा। और वर्ग का व्यास होता है d बराबर होता है √2 गुने भुजा। व्यास हमारा है 10 और ये हो जाएगा √2 गुने भुजा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में भागा 10 बटा √2, 10 बटा क्या हो जाएगा √2, मतलब इसे काटेंगे तो 5 गुना 10, तो ये हो जाएगा 5√2। तो हमसे क्या पूछा है भाई, परिमाप। परिमाप क्या आता है, 4 गुने भुजा, तो 4 से गुना करेंगे तो 5 20√2, 20√2 इसका भुजा परिमाप निकल के आ जाएगा 20√2। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और ये CGL टायर 1 2023 का क्वेश्चन था। कितना मजेदार क्वेश्चन था, सेकेंडों में हम इसको हल कर चुके हैं। देन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 24 भी अपने आप में मजेदार क्वेश्चन है। इसमें से इसे डिलीट कर लेता हूं। और इसका क्वेश्चन एक समबाहु समकोण त्रिभुज तो यहाँ पे है नहीं। चलिए, तो आगे बोला 24 नंबर कि एक वृत्त एक त्रिभुज के परिगत है। एक वृत्त जो है ना, इस त्रिभुज के परिगत है और जिसकी भुजाएं 30 40 50 है। अब देखिए 30 40 50 दिखने में लग रहा है 3 4 5 और 3 4 5 या 30 40 50, ये कैसा है, समकोण त्रिभुज का। क्या है, समकोण त्रिभुज का, है ना। अगर ये आधार 30 हो गया, लंबाई 40 हो गया, तो कर्ण क्या हो जाएगा 50। इसका मतलब ये कैसा है, समकोण त्रिभुज। तो अब इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, है ना, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। मैं फिगर को थोड़ा सा अच्छा से ड्रॉ करूं। ओ भाई, चलो परफेक्ट। कहने का मतलब अगर ये 30 है, ये 40 है, तो ये क्या होगा 50 होगा। और ये हमारा कहलाएगा अपने आप में कर्ण कहलाएगा। और ये अपने आप में क्या कहलाएगा। तो हमसे बोला है कि वृत्त की परिधि क्या होगा। अब सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या निकाल r। तो ये पूरा कितना होगा, ये 50 है, तो त्रिज्या इसकी आधा हो जाएगी। 50 के आधा कितना हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25। तो हमसे बोला वृत्त की परिधि, और परिधि बराबर आप जानते हैं, परिधि बराबर होता है 2πr। तो 2 गुने पाई और r का मान हो गया 25, तो हो जाएगा 25 गुना 50 पाई। और 50 पाई ऑप्शन नंबर 4 है, जो कि CHSL टायर 1 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर। इसे बड़ा कर लूँ थोड़ा। चलिए, ये बोला है कि दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 10 और 6 सेंटीमीटर है। तो दो सकेंद्रीय वृत्त मैं ले लेता हूँ। एक तो हमारा लिया जा चुका है और दूसरा हमारा हो जाएगा ये। चलिए, एक की त्रिज्या 10 है और दूसरी की 6। कहने का मतलब कि बड़े वाले को 10 है, छोटे वाले को, ये बड़े वाला का अगर 10 है तो ये छोटे वाले का कितना है, ये 6। तो बोला है और बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई याद कीजिए जो छोटे को स्पर्श करती है। मतलब इसकी जो जीवा की लंबाई है, ये क्या करती है, इसे स्पर्श करती है। तो आप जानते हैं समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन गया है 90 डिग्री। 10 6 के साथ हमारा कितना आता है, 4 दूना ये 8 आता है। तो ये जीवा की लंबाई कितना हो जाएगी, ये 8, तो इधर भी 8, तो 8 8 कितना आ जाएगी 16। जीवा की लंबाई 16। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन CGL टायर 1 2023 में पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सावधानी पूर्वक आसानी से भी बना सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है और जीवा एक्स वाई की लंबाई 10 है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा एक्स वाई पर लंबवत दूरी क्या होगी। कहने का मतलब कि एक हमारा वृत्त है ना, और इसकी जो एक्स वाई ये जीवा है, ये हमारा एक्स और वाई जो जीवा है, इसकी लंबाई 10 है, ये हमारा केंद्र हो जाता है। तो यहाँ से जो हम लंब डालेंगे इसका निकालने बोला है। तो ये जब यहाँ से यहाँ 10 है, इसका मतलब ये 5 होगा और ये 5 हो जाएगा।
और यहाँ जो हमारा ये त्रिज्या क्या होगा, पहले मैं ये निकालूं फिर उसके बाद ये निकालूंगा, है ना। इसे ओ मान लेते हैं और इसे एम मान लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल दिया गया है 616, पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर। ये 22 से काटेंगे तो 22 से काटेंगे लगभग, ये काटेंगे 11 दूना, और ये काटेंगे 11 पचे 55 और 11 से 66, ये 2 से काटेंगे 28 गुने 56, तो आर बराबर हो जाएगा 28 गुने 7, मतलब ये हो जाएगा 7 गुने 4 गुने 7 अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा 2 7 में से 1 और 2 7 दूना 14, मतलब ये त्रिज्या निकल के कितना आ गया 14। तो हमसे ये पूछा है, मतलब ये लंब पूछा है ना, ओ एम पूछा, तो एम बराबर अंडर रूट हो जाएगा ओ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स एम का स्क्वायर। अब ओ एक्स हो गया 14 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 196, उसमें से घटा देंगे 5 पचे 25, तो घट के आ जाएगा 1 और 7 1 171 अंडर रूट 171, ऑप्शन नंबर 1। और ये सीजीएल टायर 1 2023 का एक क्वेश्चन था। देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, और 27 नंबर एक बार और देखा जा चुका है इस तरह का क्वेश्चन। ये बोला है कि क्वेश्चन नंबर 27, दी गई आकृति में से चाप ए बी की लंबाई वृत्त की त्रिज्या आर से दुगनी है, मतलब ये आर है, ये आर है, तो ये हमारा 3 है। अब इसी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। आगे दिया है ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब देखिए परिधि कितना दिया गया है, चाप की लंबाई कितना है 3 आर, और चाप की लंबाई बराबर होता है, फार्मूला 3 आर बराबर थीटा बटा 360 2 पाई आर। अब देखिए आर से आर कट गया है, तो यहाँ पर लेंगे पाई थीटा बटा 360 बराबर, ये चल जाएगा भागा में, तो 3/2 पाई थीटा बटा 360 का मान हो गया 3/2। तो हमसे पूछा एरिया, और एरिया बराबर होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा पाई बटा 360 का मान हमारा 3/2, क्या है 3/2 इंटू आर स्क्वायर, और 3/2 को हम बोलते हैं 1.5, मतलब 1.5, तो 1.5 आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1। और ये सीजीएल टायर 1 2023 का ही क्वेश्चन है। एंड आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को। बोला 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो सकेंद्रीय वृत्त बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। दो वृत्त है, एक और ये दो, इसका जो बड़े की त्रिज्या है वो हमारा कितना है 13 है, और छोटे की क्या है 12 है, और ये वाले यहाँ पर क्या करती है स्पर्श करती है। तो यहाँ से बोला हमको बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ये निकालना। तो देखिए 13 और 12 के साथ क्या आता है 5, समकोण त्रिभुज में 13 और 12 के साथ 5 आता है, तो ये जब 5 है तो ये भी 5, और दोनों मिलकर हमारा कितना हो जाएगा 10। तो ये बस मुंह से बनने वाला क्वेश्चन था सीएचएसएल टायर 1 का 2023 का। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के बीच का अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। कितना है 14 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि R1 दिया गया है 6 सेंटीमीटर, इसे साफ से लिखा जाए भाई, R1 दिया गया है 6 सेंटीमीटर, R2 दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और उनके बीच की उभयनिष्ठ, उनके बीच की एक मिनट, उनके बीच की जो क्या बोला है, बीच की जो दूरी है कितना है d बराबर 14 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, ये लंबाई। तो इसका जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट डी का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ये फार्मूला याद रखना है आपको। तो डी का स्क्वायर हो जाएगा 14 का स्क्वायर 1 9 4 4 16 6, R1 प्लस R2 6 4 10, 10 के स्क्वायर हो जाएगा 6, तो 196 में से 6 गया तो बचेगा 96, अंडर रूट का हो जाएगा 4 4 16, 16 6 96, 4 रूट 6, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2। और ये सीपीओ का पूछा गया क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइप में। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। बोला है कि एक वृत्त की त्रिज्या खंड का परिमाप 24 है। सबसे पहले लेके चलते हैं एक वृत्त, ये हमारा हो गया एक वृत्त, ठीक है ना।
ये हमारा हो गया केंद्र, और इसकी जो त्रिज्या खंड की परिमाप है वो है 24, जिसमें त्रिज्या ये है 3, ये है 3, इसे ए और इसे बी, और इस चाप की लंबाई को एल कहते हैं। तो ये जो टोटल है, ये जो हमारा आर है, ये भी आर, ये भी आर और ये, मतलब आर प्लस एल, ये तीनों परिधि जो है हमारा परिमाप है वो कितना है, 24 है, जिसमें आर प्लस आर टू, आर तीन गुना 6 है, तो 6 प्लस एल बराबर 24 है, तो एल बराबर हमारा कितना हो गया 18, मतलब ये हमारा कितना हो गया 18। तो हमें क्या पूछा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं परिधि कितना दिया गया 18, परिधि बराबर हम जानते हैं, परिधि बराबर होता है थीटा बटा 360 2 पाई आर, और परिधि 18 बराबर होता है थीटा पाई, एक साथ ले लेते हैं 360 एंड हमारा हो जाएगा 2 आर, 2 से कट गया 9, ठीक है ना। तो देखिए थीटा और आर का मान हमारा कितना है 3 है, तो 3 से 3 ये कट गया, इसका मतलब पाई थीटा बटा 360 का जो मान आ गया वो 3 आ गया। और हमसे फिर क्या पूछा भाई, क्षेत्रफल, एरिया, एरिया बराबर होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए थीटा बटा 360 पाई, इसका मान निकाल चुके हैं 3, और आर स्क्वायर, आर का मान है 3, तो आर का स्क्वायर 3 तिया 9, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 27। और ये हमारा सीपीयू का पूछा गया क्वेश्चन है। एंड आज थोड़ा सा क्लास में मज़ेदार नहीं लग रहा होगा, कारण क्या है कि आज सुबह से ही मुझे चिकन पॉक हो चुका है, जिसे छोटी माता या बड़े माता जी भी कहते हैं। तो थोड़ा सा काफ़ी परेशान, बॉडी थोड़ा सा परेशानी में है, और अच्छा नहीं लग रहा है क्लास लेने में, उसके बावजूद भी मैं क्लास लिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नए हो तो, एंड सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। एंड आपका जो भी कमेंट हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।